हिजबुल्लाह के सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के अड्डे तबाह। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के मिसाइल अड्डों को तबाह करने का दावा किया। इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में शुरू किया ग्राउंड ऑपरेशन। सिर्फ हिजबुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर और आतंकी ठिकानों को बनाया जाएगा निशाना। इजरायल की सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले तेज किए। सीमा के करीब रॉकेट हमलों से दहलता दिखा लेबनान। पीएम मोदी ने इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से की बातचीत। मोदी बोले, आतंकवाद के लिए दुनिया में कोई जगह नहीं, भारत शांति बहाली के प्रयासों का समर्थक है। इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने ईरान के लोगों को भड़काया। कहा, सरकार को लोगों की परवाह नहीं है, उसे सिर्फ हिजबुल्लाह और हमास की चिंता है। एटमी हथियारों पर पैसा बर्बाद कर रही है ईरान की सरकार। दिल्ली के इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में नसरल्लाह की मौत पर शोक सभा का आयोजन। नसरल्लाह से मजहबी रिश्ता होने की दलील दी। इजरायल की सेना ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर दागे एक साथ 35 रॉकेट। हिजबुल्लाह के कई कैंप नष्ट। कमांड रूम, हथियार डिपो को भी पहुंचा नुकसान। इजरायल की सुरक्षा एजेंसी शिन बेच का बड़ा आरोप। इजरायल में हत्याओं को अंजाम देने की कोशिश में ईरान। आज जम्मू कश्मीर में तीसरे और आखिरी चरण का मतदान। 7 जिलों की 40 सीटों पर जारी है वोटिंग। जम्मू कश्मीर के आखिरी चरण के मतदान में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के नेता गुलाम नबी आजाद ने डाला वोट। लोगों से भी वोट की अपील की। गोवा के सीएम सावंत और मंत्री बिस्वजीत राणे ने गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से की मुलाकात। गोवा के दोनों नेताओं के बीच विवाद की खबरें। पीएम मोदी आज हरियाणा के पलवल में विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। शाम 4 बजे पलवल के गदपुरी ग्राउंड में हुंकार भरेंगे पीएम मोदी। दिल्ली के सीएम आतिशी ने सरायका लेखा में खराब सड़कों का जायजा लिया। बारिश के दौरान सड़कों की हालत खराब हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की सिफारिश की। कहा, भारत में जनसंख्या विस्फोट भयावह है। मुख्यमंत्री योगी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। का कांग्रेस को राम और कृष्ण के लिए नहीं, वक्फ बोर्ड के लिए जमीन चाहिए। हिमंता बिस्वा शर्मा ने पूरे देश में एनआरसी लागू करने की मांग की। कहा, असम के रास्ते झारखंड और बंगाल पहुंच जाते हैं घुसपैठिए। मुंबई में बीजेपी का महामंथन। अमित शाह की बीजेपी नेताओं के साथ मीटिंग। चुनाव के मद्देनजर होगी चर्चा। दिल्ली में कई जगह बीएनएस की धारा 163 लागू। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल, ईदगाह मामला और 2 राज्यों में चुनाव के चलते लागू। एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर पुलिस ने हिरासत में लिया। लद्दाख को 6ठी अनुसूची का दर्जा देने की मांग को लेकर 150 समर्थकों के साथ पहुंचे थे दिल्ली। सोनम वांगचुक को हिरासत लिए जाने पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। एक्स पर लिखा, किसानों की तरह ये चक्रव्यूह भी टूटेगा और आपका अहंकार भी टूटेगा। विधानसभा चुनाव से पहले शिंदे सरकार का बड़ा फैसला। महाराष्ट्र सरकार ने देसी गाय को दिया राजमाता का दर्जा। बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने बोधगया में हिंदुओं से एकजुट होने की अपील की। कहा, सनातनी अपने धर्म और तीर्थों का उड़ाते हैं मजाक, मुसलमान अपने मौलियों की नहीं करते इज्जत। बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने जताई आपत्ति। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के मौलाना शहाबुद्दीन ने धीरेन्द्र शास्त्री के बयान को नफरती बताया। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया की पत्नी ने की 14 प्लॉट वापस करने की पेशकश। जमीन फर्जीवाड़े के आरोपों में फंसे हैं सिद्धारमैया। हरियाणा में मतदान से पहले डेरा प्रमुख राम रहीम के चुनाव आयोग ने शर्तों के साथ पैरोल की मंजूरी। हरियाणा सरकार लेगी आखिरी फैसला। बाढ़ प्रभावित राज्य गुजरात, मणिपुर और त्रिपुरा की राहत राशि की मंजूरी। अग्रिम सहायता के रूप में 675 करोड़ रुपए की राशि जारी। बिहार के बेतिया में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से टूटा बैरिया पीढ़ी रिंग बांध। बाढ़ की चपेट में आसपास के कई दर्जन गांव। बिहार के भागलपुर में बाढ़ का कहर। नेपाल से छोड़े गए पानी की वजह से बढ़ी मुश्किलें। नेशनल हाईवे के किनारे लोगों ने बनाया अपना ठिकाना। गुजरात के वलसाड से नेपाल से घूमने आए 9 लड़कों की रेस्क्यू कर बचाई गई जान। पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करने सभी लोग तेज बहाव में फंस गए थे। बिहार का सिवान जिला भी आया बाढ़ की चपेट में। सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने से कई दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में आए। बिहार के पूर्णिया में सांसद पप्पू यादव ने बाढ़ पीड़ितों से की मुलाकात। राहत शिविर में सामुदायिक किचन के लिए आर्थिक मदद दी। बिहार के दरभंगा में कोसी नदी के बाढ़ से मुश्किल में लोग। बाढ़ प्रभावित इलाकों में कमर तक भरे हुए पानी से गुजरने को मजबूर हुए लोग। बिहार के बेगूसराय में बैंती नदी में पलटी नाव। हादसे के वक्त नाव में सवार थे 25 बच्चे, सभी बच्चे सुरक्षित। गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पटना सिटी के ज्यादातर घाट पानी में डूबे। फिल्म अभिनेता गोविंदा के पैर में लगी गोली। घर पर रिवॉल्वर हाथ से गिरने के बाद गोली लगने की जानकारी। अस्पताल में भर्ती गोविंदा की हालत खतरे से बाहर। एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी। व्यावसायिक गैस सिलेंडर के दाम 48.50 रुपए बढ़ाए गए। मुंबई में मस्जिद का अवैध हिस्सा तोड़ने का काम जारी।
धारावी इलाके में बनी मस्जिद को मिला था नोटिस, मस्जिद प्रबंधन खुद तोड़ रहा है अवैध निर्माण। पुणे के पीपरी चिंचवड़ में अवैध मदरसे का हिस्सा तोड़ा गया, पुलिस की निगरानी में अवैध हिस्से पर चला बुलडोजर। यूपी के गाजियाबाद में फैक्ट्री में आग लगने से केमिकल के ड्रमों में हुआ ब्लास्ट, 10 से ज्यादा दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। यूपी के फर्रुखाबाद में अवैध निर्माण गिराए जाने से गुस्साए लोगों ने लेखपालों पर किया हमला, पुलिस के सामने मारपीट का आरोप। पंजाब के गुरदासपुर में बस का ब्रेक हुआ फेल, हादसे में 4 लोगों की मौत, 15 से ज्यादा लोग घायल। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 6 अक्टूबर को भारत बांग्लादेश के मैच को लेकर बवाल, हिंदू संगठनों ने मैच न होने देने की धमकी दी। दिल्ली के ड्राई फ्रूट व्यापारी से रंगदारी मांगने वाले हाशिम बाबा गैंग के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 17 लाख रुपए की मांगी गई थी रंगदारी। नोएडा पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, 3 लोग गिरफ्तार, एनकाउंटर में गोली लगने से एक बदमाश घायल। बिहार के बेगूसराय में मोबाइल चोरी के आरोप में एक आदमी को भीड़ ने जमकर पीटा, सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को बचाया। दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के सदस्य रमन जोत सिंह ने धमकी भरा पत्र मिलने की दर्ज कराई शिकायत, फायरिंग का भी आरोप लगाया। शादी का दबाव बनाने पर गर्लफ्रेंड की हत्या करने वाले आरोपी सलमान और उसके साथियों की सुल्तानपुर पुलिस से मुठभेड़, 20 सितंबर को लड़की का शव मिला था। बरेली में लव जिहाद के एक मामले में अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, 6 महीने में सुनाया गया फैसला। पंजाब के गुरदासपुर में बस का ब्रेक हुआ फेल, हादसे में 4 लोगों की मौत, 15 से ज्यादा लोग घायल। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 6 अक्टूबर को भारत बांग्लादेश के मैच को लेकर बवाल, हिंदू संगठनों ने मैच न होने की दी धमकी। मुंबई में मस्जिद का अवैध हिस्सा तोड़ने का काम हुआ शुरू, धारावी इलाके में बनी मस्जिद को मिला था नोटिस, मस्जिद प्रबंधन खुद तोड़ रहा है अवैध निर्माण। पुणे के पीपरी चिंचवड़ में अवैध मदरसे का हिस्सा तोड़ा गया, पुलिस की निगरानी में अवैध हिस्से पर चला बुलडोजर। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की मौत के बाद जम्मू कश्मीर के करगिल और बड़गाम में इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन, बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे, इजरायल के एक्शन का विरोध किया। यूपी के चित्रकूट में मामूली विवाद में जमकर हुई मारपीट, 2 लोग घायल, मारपीट का वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के मुरैना में मंदिर में चोरी, आरोपी ने चोरी से पहले भगवान की मूर्ति के पैर छूकर माफी मांगी, कैमरे में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें। लखनऊ में फ्लिपकार्ट की डिलीवरी बॉय भरत की हत्या का मामला, हत्या से पहले भरत का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, महंगे मोबाइल के लिए हत्या। यूपी के रामपुर में 25,000 का इनामी गिरफ्तार, नाबालिग के अपहरण और रेप का आरोपी है, सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी का करीबी बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश के रतलाम में 6 साल की स्कूल छात्रा से अश्लील हरकत, परिजनों के बवाल के बाद 5 दिनों के लिए स्कूल सील। उज्जैन में सोशल मीडिया के जरिए एक लड़की को परेशान करने का मामला, लड़की की मां ने आरोपी को जमकर पीटा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बार में डांस के दौरान कुछ लोगों के बीच हुआ विवाद, मारपीट में 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में बदमाशों का खौफ, सड़क पर बिना वजह लोगों से मारपीट कर फरार हो जाता ये गैंग। कर्नाटक के मंड्या में पलटी तेज रफ्तार बस, खड़ी गाड़ी में टक्कर मारने के बाद पलटी बस, 15 लोग घायल। अमेठी में 1.5 साल पहले नाबालिग का अपहरण करने वाला गिरफ्तार किया गया, पीड़ित लड़की को सुरक्षित बचा लिया गया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में रिटायर अधिकारी ने साइबर ठगी की, फर्जी आरोपों में फंसाने की धमकी देकर 2 करोड़ 55 लाख ठगने का आरोप, 3 लोग गिरफ्तार।